नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की। क्या है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की कि एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आखिर क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, क्या रीजंस, ये सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस इज वन ऑफ द फंडामेंटल लॉज ऑफ प्रोडक्शन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है? फंडामेंटल लॉ है। काहे में जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शंस पढ़ते हैं तो हमारा एक फंडामेंटल लॉ है। कौन? लॉ ऑफ वेरिएबल proportion. It is also known as the law of diminishing marginal returns। इसे और किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के नाम से भी जाना जाता है। तुमसे चाहे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पूछे, चाहे फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स पूछे या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पूछे, सबका मतलब क्या होता है? हमें क्या एक्सप्लेन करना है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एक्सप्लेन करना है। क्या होता है ये लॉ? वैसे हम अभी लॉ समझ एक स्टेटमेंट के फॉर्म में समझ लेते हैं, फिर जब हम आगे चलेंगे तो हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर क्या होता है। दिस लॉ एक्सप्लेन्स हाउ आउटपुट चेंज। ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है? हाउ आउटपुट चेंजेस, कैसे आखिर आउटपुट चेंज होता है। व्हेन वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जब हम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज करें, जैसे कि लाइक लेबर, अगर हम लेबर को चेंज करें, इज इंक्रीज्ड व्हाइल अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। मींस जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं तो उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या करें? एक फैक्टर को कांस्टेंट रखें और दूसरे फैक्टर को अगर चेंज करें, इंक्रीज करें, फिर हम ये देखेंगे कि आखिर आउटपुट में किस तरीके के चेंजेस होते हैं, आउटपुट कैसे चेंज होता है। इसे कौन एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन करता है। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए जब हम टाइम पीरियड के हिसाब से देखेंगे तो हम दो चीज़ें देखते हैं। एक देखेंगे शॉर्ट रन, एक हम क्या देखेंगे? एक हम देखेंगे शॉर्ट रन और दूसरा देखेंगे कौन सा? हम लॉन्ग रन। ठीक है, एक शॉर्ट रन और दूसरा लॉन्ग रन। जब हम बात कर रहे होते हैं शॉर्ट रन में, तो शॉर्ट रन में दो तरीके के हमें फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। एक मिलेगा हमको फिक्स्ड फैक्टर्स, फिक्स फैक्टर्स मिलते हैं, और साथ ही साथ कौन से मिलते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स मिलते हैं। मींस शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं। मींस फिक्स फैक्टर्स का मतलब है वो फैक्टर्स जिनको प्रोडक्शन के साथ साथ हम चेंज नहीं कर सकते, और वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनमें प्रोडक्शन के साथ आउटपुट के साथ हम चेंज करते हैं। फिक्स फैक्टर जैसे कि कौन हो जाएगा? लैंड। और वेरिएबल फैक्टर जैसे कि कौन हो गया? हमारा लेबर। मीन्स अगर शॉर्ट रन में हमें प्रोडक्शन चेंज भी करना है तो हम लैंड को फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं करते, केवल काहे में चेंज करते हैं? वेरिएबल फैक्टर में चेंज करते हैं। जबकि लॉन्ग रन, जहाँ पर लंबा टाइम पीरियड होता है, वहाँ पर हम सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें कौन से फैक्टर्स देखने को मिलते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स। तो जो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये क्या करता है? ये बताता है शॉर्ट रन में अगर एक फैक्टर हम फिक्स रखें और दूसरे फैक्टर मतलब वेरिएबल फैक्टर में चेंज करें, तो आखिर जो आउटपुट है उसमें क्या चेंज होगा। ये कौन एक्सप्लेन करता है? ये करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। यहाँ से हमें एक चीज समझ में आती है कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है, ये किस में काम करेगा? ये शॉर्ट रन में काम करेगा, जहां पर कुछ फैक्टर फिक्स फैक्टर होंगे और कुछ फैक्टर कौन से होंगे? वेरिएबल फैक्टर्स होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मीन्स क्या है कि व्हेन वी इंक्रीज वन इनपुट, जब हम क्या करें? किसी एक इनपुट में इंक्रीज करें, जैसे कि किसमें? लेबर में, एंड कीप अदर इनपुट्स लाइक लैंड फिक्स्ड। मीन्स एक इनपुट में चेंज करें और दूसरे इनपुट को हम क्या रखें? फैक्टर्स को फिक्स रखें, तो हम ये देखेंगे कि जो आउटपुट है हमारा, मीन्स टोटल प्रोडक्शन क्या होगा? इंक्रीज एट फर्स्ट एट अ फास्टर रेट। जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है, ये स्टार्टिंग में क्या होगा? फास्टर रेट से, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा,
देन एट अ स्लोअर रेट, फिर स्लोअर रेट से इंक्रीज होगा एंड फाइनली स्टार्ट्स टू फॉल, और एंड में क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एक फैक्टर को फिक्स रखा जाए, एक फैक्टर में चेंजेस किए जाएं, इंक्रीज किया जाए, तो जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो पहले क्या होगा, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, फिर स्लोअर रेट से इंक्रीज होगा, और अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। ये कौन एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन करता है। ये कैसा होता है, जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का टेबल के साथ, ग्राफ के साथ, उसमें ये डिटेल में उसे एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन कि आखिर प्रोडक्शन क्या होता है। देखिए प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी और वैल्यू एडिशन इन गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब क्या है, प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब भी हम किसी गुड्स का क्या करें, इनपुट से, कैसे, इनपुट से कुछ इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन करें, काहे में, आउटपुट में, या फिर ऐसे कह लो फिनिश्ड गुड्स में, है ना, क्या करें हम, ट्रांसफॉर्मेशन करें, मीन्स इस तरीके से इसमें चेंजेस करें, ट्रांसफॉर्मेशन करें, चेंजेस करें कि जो हमारी ये आउटपुट है, ये जो फिनिश्ड गुड्स हमने बनाया है, इसकी या तो क्या हो, इसमें या तो वैल्यू इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, वैल्यू इंक्रीज हो जाए, और या तो इसकी क्या हो जाए, यूटिलिटी बढ़ जाए। तो हर इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन को इकोनॉमिक्स क्या मानती है, प्रोडक्शन मानती है। इसलिए कहा गया है कि प्रोडक्शन रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी और वैल्यू एडिशन इन गुड्स एंड सर्विसेज की, जब हम कुछ इनपुट लें, हम रॉ मटेरियल लें, इन रॉ मटेरियल से इन इनपुट्स में इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करें, चेंजेस करें, जिससे कि जो हम आउटपुट बनाएं उसकी वैल्यू या तो बढ़ जाए, वैल्यू क्रिएशन हो जाए, या तो यूटिलिटी का क्रिएशन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। अभी जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, क्या करेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इनपुट से आउटपुट में, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे नहीं कि हम ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करने के लिए हम कुछ फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जिन फैक्टर और जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो फैक्टर्स क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं, है ना। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से हम इनपुट को आउटपुट में बदलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। ये बेसिक हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड कैसा फैक्टर है, लैंड हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, कैसा है, नेचुरल रिसोर्स है। इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है कि ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, कैसा है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। और दूसरा, ये लिमिटेड इन सप्लाई होता है, क्या होता है, लिमिटेड इन सप्लाई, इसे हम बना नहीं सकते, जितना हमें फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मिला उतना ही रहेगा। दूसरा फैक्टर कौन सा हमारा, लेबर। लेबर क्या है, ह्यूमन एफर्ट, जो अपना लेबर सेल करते हैं, बदले में उन्हें अपना जो भी कॉम्पेंसेशन है वो मिलता है। तीसरा कौन सा, कैपिटल। कैपिटल में क्या क्या शामिल है, मनी, टूल्स, मशीन्स, ये सब किसमें शामिल है, कैपिटल में शामिल हैं। और चौथा है कौन सा, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, ये ऑर्गेनाइजर होता है, ये रिस्क टेकर होता है, यही वो रिस्क बेयरिंग पर्सन होता है जो बाकी की बची जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इनको एक जगह पर इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है और इनसे कुछ नया प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। वो इंसान कौन कहलाता है, एंटरप्रेन्योर कहलाता है। आगे देखते हैं, जब जैसा कि अभी हमने बात किया था कि हम प्रोडक्शन में जब हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड कौन कौन सा है कि इकोनॉमिस्ट डिवाइड प्रोडक्शन इनटू 2 टाइम पीरियड्स। पहला कौन सा है, शॉर्ट रन, जिसकी बात हम लोगों ने स्टार्टिंग में करी थी। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जिसमें सम फैक्टर्स आर रिमेन्स फिक्स्ड, जिसमें कुछ फैक्टर क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, एंड अदर्स आर वेरिएबल, और कुछ फैक्टर क्या रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे। जैसे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये हमें कहाँ पढ़ना है, ये हमें शॉर्ट रन में पढ़ना है। दूसरा कौन सा है, लॉन्ग रन। लॉन्ग रन ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर ऑल द फैक्टर्स कैन बी वैलिड, जहां पर हमारे जो सारे फैक्टर्स हैं, चाहे लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, कुछ भी हो, इन सारे फैक्टर्स में हम वेरी कर सकते हैं, सारे फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग रन में हम कौन सा लॉ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसके लिए है, शॉर्ट रन के लिए है, जबकि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल किसमें, कहाँ पढ़ेंगे हम, लॉन्ग रन में पढ़ेंगे।
Thus, the law of variable proportion operates only in the short run. इसलिए जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है केवल कहाँ ऑपरेट करता है, शॉर्ट रन में काम करता है। नेक्स्ट क्या है कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर आर इम्प्लॉयड, जैसा कि भी पीछे स्टेटमेंट में कहा गया था, जैसे कि हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को इम्प्लॉय करेंगे, मीन्स ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर अगर इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को अगर हम इंक्रीज करेंगे, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, और दूसरे फैक्टर को क्या माने, कांस्टेंट माने, तो क्या होगा, द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट इन द बिगिनिंग। तो स्टार्टिंग में, शुरुआत में टोटल प्रोडक्ट मीन्स टोटल आउटपुट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, फिर देन एट अ डिमिनिशिंग रेट, फिर डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा, एंड फाइनली इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, और अंत में ये कम होना शुरू हो जाएगा। यही एक्सप्लेन करता है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये इस तरीके से क्यों होता है, क्यों होगा, क्या रीज़न है, इसके लिए जब हम टेबल पढ़ेंगे टीपी एपी एमपी की, जब कब पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, जिसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। आगे देखते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, बहुत आसान से शब्दों में हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या है कि फर्स्ट प्रोडक्शन इंक्रीजेस रैपिडली, पहले टोटल प्रोडक्ट बहुत तेजी से इंक्रीज होगा, फिर धीरे रेट से इंक्रीज होगा, और अंत में इट फाइनली स्टार्ट्स टू फॉल, और आखिरी में धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पढ़ने के लिए कुछ एजम्पशंस होती हैं, मीन्स ये जो टर्म्स कंडीशंस हैं, जो एजम्पशंस हैं, जब ये इम्प्लीमेंट होंगी, जब ये काम करेंगी तो हिल्ला काम करेगा। पहला कौन सा, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, की जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही प्रोडक्शन में वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल, केवल एक फैक्टर ही वेरिएबल होना चाहिए, दूसरा फैक्टर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये लॉ काम करेगा। और तीसरी एजम्पशन क्या है हमारी, होमोजीनियस यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो वेरिएबल फैक्टर हम इंक्रीज कर रहे हैं उनकी जो यूनिट्स हैं वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मैंने कहा था कि किसमें काम करता है, केवल शॉर्ट रन पीरियड में काम करता है, तो टाइम पीरियड कैसा होना चाहिए, शॉर्ट रन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, डिविजिबल एंड सब्स्टिट्यूबल फैक्टर्स, जो फैक्टर्स आप प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं कैसे होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए और सब्स्टिट्यूबल फैक्टर्स होने चाहिए। एंड लास्ट एजम्पशन क्या है कि रैशनल बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, रैशनैलिटी उनके अंदर होना चाहिए। रैशनैलिटी का मतलब है कि उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए, तो ही ये लॉ काम करेगा। ये था हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। आई होप आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।